में फ्रस्ट्रेट होकर इसके अंदर प्रोजेक्टर्स लगाए थे, छोटे मोटे पार्ट थे, जैसे कुछ ये हिस्से इधर, तो ये तो मतलब मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था, बट यहाँ पर अगर छोटे छोटे पेच देखोगे ना आप, इन सब के अंदर ना भाई रस्ट लगा हुआ है। हमारा भाई सोच रहा है कि मैं ज़रा चलूँ, पहले तो मुझे ऑर्डर्स देने ज़रा पकड़ाने हैं। एंड एट दी अदर साइड आज मैं करने वाला हूँ अपने हीरा ठाकुर का, यानी अपनी गाड़ी का रिव्यू। तो फटाफट चलता हूँ। भाई सिलेंडर ले जा रहे हैं कंधे पे, देख रहे हो। इन भाई की मोस्ट लाइकली इन भाई की बंदी नहीं होगी जहाँ तक मेरा मानना है। चलो भाई, बस ये थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि मैं स्कूटी को बहुत दिन बाद चला रहा हूँ। ये रॉबिन की है और रॉबिन मेरी बाइक चला रहा है। तो रॉबिन भी मेरा बहुत पुराना खास दोस्त है, अगर आप नहीं जानते होगे तो भाई के पास थी NS, भाई ने उसे बेच बाच के ये वाली स्कूटी ले ली थी। और भाई आज की इस एक वीडियो में मैं करने वाला हूँ रिव्यू कि कैसे ऑलमोस्ट 1 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक के साथ, क्या क्या मेरे अप डाउन्स रहे, क्या मुझे अच्छाई बुराई लगी है इस बाइक के अंदर। तो मैं ओवरऑल आपको शेयर करना चाहूँगा कितने किलोमीटर्स के बाद मैंने इस बाइक का अपने जो हीरा ठाकुर भाई है उनका रिव्यू करा है। ठीक है, वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों, देख रहे गेट इंस्टॉल। मेरे बहुत से भाइयों ने मुझसे पूछा हीरा ठाकुर यानी हमारे भाई इस एक्सपल्स 200 को आज तक आपने ढंग से रिव्यू नहीं करा। थोड़ी तबीयत ख़राब है तो भाई माइंड मत करना, कोशिश करूँगा बेस्ट से बेस्ट आपको समझाने बताने की। मैंने इसको अब तक 1700-1750 किलोमीटर कुछ चला लिया है, लोकल ही चलाया है, स्ट्रीट गलियों में, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, टूटी सड़कों पर ही चलाया है। तो मैं अभी आपको एक लॉन्ग ट्रिप का एक्सपीरियंस तो नहीं देकर बताऊँगा, बट 1 साल के अंदर इस बाइक के अंदर, कार की आदत लग गई है चला चला के, इस बाइक के अंदर क्या अच्छाइयाँ रहीं, क्या बुराई रहीं, अप डाउन्स क्या रहे, लेनी चाहिए या नहीं, उसके बारे में कर लेते चर्चा। आइए, सबसे पहली चीज़ तो भाई चाहे ये हो चाहे इसका अपग्रेडेड वर्जन यानी जो 4V आया है, 4 वॉल्व वाला, उसकी बात कर लूँ। दोनों के अंदर हेडलाइट के इश्यूज़ हैं, मैंने उसके अंदर भी देखा था और इसके भी। तो जब भी आप एक्सपल्स लेते हो उससे अच्छी रोशनी एक्सपेक्ट मत करना। वाइट इसके अंदर एक छोटी सी LED मिलती है, वो भी ऐसा नहीं है कि बुलेट जैसी कोई लाइट है आप उसे चेंज करा सकते हो। मैंने इसमें फ्रंट में ग्रिल लगाई थी, बट ग्रिल लगाने का डिसीजन भी बहुत बाद में लिया था। पहले की बात करूँ ना तो लगाने से पहले मैंने इसमें सारी R&D कर ली कि इसकी मैं लाइट चेंज कर सकता हूँ। इसकी LEDs भी मार्केट में नहीं मिलती, बनी बनाई LEDs होती है, इसी के अंदर टाँकें मारी हुई वाली LEDs होती है, चेंज नहीं कर सकते आप, इसकी लाइट भी बदल नहीं सकते। तो मैंने एंड में फ्रस्ट्रेट होकर इसके अंदर प्रोजेक्टर्स लगाए थे, वाइट और पेल येलो दोनों, अपनी ऑफ रोडिंग और साथ ही साथ हाईवेज़ के लिए, हाई बीम और लो बीम पे। तो भाई ये मैंने गेट इंस्टॉल स्टोर से लिए थे, बिग थैंक यू भाई उनका। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारे मतलब DIY क्रेविंग्स हो आपकी, कार बाइक ट्रैवल एक्सेसरी इक्विपमेंट से रिलेटेड सब फुलफिल कर देते हैं वो। तो भाई अगर चाहिए हो तो ले सकते हो भाई, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइजेस पे। खैर ये है ऑनलाइन स्टोर है तो वहाँ पर चेकआउट कर लेना, वेबसाइट और इंस्टाग्राम दोनों। और भाई इसके बाद मतलब मैंने जब बाइक ली थी तो इसमें मेरा अपग्रेडेशन कराने का जल्दी से कोई मूड था नहीं, बट धीरे धीरे करके टाइम के हिसाब से मैंने सोचा क्यों ना इसको एक ट्रैवल के पर्पज़ की बाइक ही ली गई है ऑलरेडी, तो उस हिसाब से ही बना दी जाए। तो मैंने करा क्या, मैंने इस बाइक को ऐसा तैयार करा, इसके साइड क्रैश गार्ड लगाए, इधर यू गाइस कैन सी हियर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर दोनों तरफ लगाए गए हैं। और भाई ये भी गेट इंस्टॉल स्टोर से लिए हैं, चाहिए हो तो ले सकते हो। एक्सपल्स वगैरह इन सब, बुलेट उलट सब में ऑलमोस्ट एक जैसी ही कंपनी ब्रांड की क्वालिटी के लगते हैं। तो भाई जो भी आपकी बाइक की प्रिसाइज हो, प्रेफर्ड हो, वो आप आस्क कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये HJG के प्रोजेक्टर्स थे। अब ये जो है अलग अलग टाइप्स, शेप्स, साथ ही साथ क्वालिटीज़ में आते हैं। तो भाई अगर आपको वो भी चाहिए हो वो भी मिल जाएंगे। कोई लेज़र वाले आते हैं, तो कोई छोटी सी बीम जिसमें पीछे फ़ैन लगा है वो वाले भी आते हैं, वो चाहिए हो वो ले सकते हो। उसमें ऑलरेडी ऑयल कूल्ड है, ABS है, ये सेफ्टी फीचर, मतलब ABS जैसे सेफ्टी फीचर भाई बहुत अच्छे लगते हैं मुझे इसके अंदर। बट वो जो स्टॉपी मारता था मैं, वो थोड़ी आदत छूट गई है इसी एक रीज़न से, इसमें स्टॉपी वगैरह नहीं लगती। और ये बाइक भाई लिटरली बताऊँ बहुत अच्छी है चलाने में। बस जब आप इसको बहुत ज़्यादा रैव करते हो तो ये बाइक ना कहीं हार्श हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ें करने लगती है उल्टी सीधी, जैसी CBG या हंक करा करती थी एक ज़माने में, कुछ वैसी ही। तो जो मेरे भाई अगर चला चुके हैं जानते हैं, तो इस चीज़ को डायरेक्ट कनेक्ट और रिलेट कर रहे होंगे किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, इंजन हार्श होना। मैंने इस बाइक को सिर्फ और सिर्फ 1500 कुछ किलोमीटर चलाया और मैंने सिर्फ एक बार मानसून की बारिश में से बाहर खड़ा करा था। तो भाई एक बार आना ज़रा पास, यहाँ दिखा देता हूँ। इसके छोटे मोटे पार्ट थे, जैसे कुछ ये हिस्से, ठीक है, और
इधर तो ये तो मतलब मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था, बट यहाँ पर अगर छोटे छोटे पेच देखोगे ना आप, इन सब के अंदर ना भाई रस्ट लगा हुआ है। देख रहे हो, इधर देख रहे हो, इधर की तरफ भी पेच थे, वो मैंने कंपनी में ही चेंज कराते हैं। एनीवे उन्होंने मेरे को कॉपरेट तो बहुत करा इस चीज़ को लेके। ये यहाँ के पेच और उधर के दोनों तरफ जंग लग गया था, तो मैंने बोला यार ऐसे मतलब क्या तुम स्क्रूज़ बना रहे हो। मैंने सिर्फ एक मानसून की बारिश में बाइक को बाहर खड़ा करा। मैं हमेशा कवर्ड पार्किंग में अंदर खड़ी करता हूँ। एक में ही इनके पेच बोल गए और उसके बाद बाइक में रस्ट लगना चालू हो गया। मैंने कहा इलाज बताओ, उनके पास कोई इलाज नहीं था। थोड़ी सी ये इसकी एक बैड साइड लगी मुझे कि इसकी जो क्वालिटी है, जैसी ये स्क्रूज़ बना सकते थे जो कभी एसएस के लगा दो इसके अंदर, वो नहीं यूज़ हुए। ये रस्टिंग का इशू जो मैं बात कर रहा हूँ ना, 1 साल के अंदर हर स्क्रूज़ के अंदर है, और साथ ही साथ शॉक अब्जॉर्बर के साथ भी है ये चीज़ ना, इस साइड भी और उस साइड भी। बाकी तो ओवरऑल बाइक बहुत संभाल के मैंने रखी, अच्छे से चलाई। हाईवेज़ पे मैंने बहुत अच्छे से क्रूज़ भी करा। इसकी टॉप स्पीड है 124 और उससे ऊपर आप इसे नहीं खींच सकते। कोई अगर बोलता है मैंने खींची है, ये है वो है, क्लेम करता है भाई, सच बोलूँगा आप पता नहीं कैसे खींच लेते हो, बट मैंने इसके साथ सारी R&D कर ली है, उससे ऊपर नहीं जाती है। चाहे आप इनक्लाइन हाईवेज़ पे हो या कहीं भी हो, नहीं जाएगी। और जाती है, मुझे नहीं पता आप क्या टायर प्रेशर यूज़ कर रहे हो। बाकी जिनकी ये भी नहीं जाती तो वो इसके टायर प्रेशर, चेन की सेटिंग्स और साथ ही साथ बाइक सर्विस है नहीं है, किस वे में, किस हाईवे, किस रोड पर आप चला रहे हो, उस पर भी बहुत मैटर करता है। बट 124 के बाद ये बाइक हाथ जोड़ लेती है, बस इससे ऊपर नहीं जाऊंगी। ये बाइक स्टंट्स करने के लिए बहुत अच्छी है। इससे आप व्हीली ले सकते हो, मतलब लिटरली अगर आप सामने कोई ब्रेकर देखते हो तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि जिस तरीके के अपग्रेडेशन जैसे ये क्रैश गार्ड वगैरह मैंने इसमें करवाए हैं, उसके बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं इसको कहीं भी कुदा सकता हूँ, किसी भरी भीड़ में भी। वैसे नहीं करना चाहिए, वो सब सेफ्टी के अंदर लोगों की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट मैं जब इसे लेकर रोड पर निकलता हूँ तो आपको ये फील देती है कि आप किसी 10 लाख रुपए की बाइक को लेकर चल रहे हो। फ्रंट लुक इसका बिल्कुल कैसा आता है, बटरफ्लाई कह लो या फिर आप कह लो ततैया। एग्जैक्ट अगर बोलूँ तो बिल्कुल वैसी लगती है सामने से आती हुई ये पंख वाली, क्योंकि जैसे इसमें अपग्रेडेशन करे थे मैंने, उस हिसाब से बाइक को देख के वही फील आता है। इसका ऑलरेडी ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा था, इसमें स्टैंड नहीं आता था। तो मेरे जितने भी भाई हैं, मैंने एक रील तो बना दी थी मैंने कि इसमें बाहर से स्टैंड लगवाया है, बट मुझे अब उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों पता चला कि कंपनी क्यों नहीं देती, इसमें सिर्फ साइड स्टैंड क्यों देती है। पहली चीज़ तो ये कि देना चाहिए। ऐसी बाइक के अंदर कोई बंदा ट्रैवल पे जा रहा है तो उसके लिए रोज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसी हिमालयन जैसी बाइकें उनमें आता है, और नहीं भी आता होगा तो भाई बाहर से लगने के बाद भी वो इतनी इश्यूज़ नहीं देता। इसका ग्राउंड क्लियरेंस इन्होंने इस हिसाब से बनाया कि जब आप स्टैंड लगा लोगे और किसी भी छोटी मोटी जगह से कुदाओगे तो वो स्टैंड नीचे टच करेगा, इसलिए नहीं देती कंपनी, कहती है अलग से लगाओ। और जब मैंने लगा लिया तो नीचे टच होने के इशू है, बट इट्स लाइक आई विल मैनेज, इट्स ओके। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है भाई, देखो बहुत कम हो जाता है। और ये जो नीचे का हिस्सा है ना, ये लड़ता रहता है उसके अंदर यहाँ से। तो भाई मुझे ये लगा कि ना देना ज़्यादा सही है, देना ज़्यादा सही है, वो बंदा बेहतर खुद जान सकता है। ये कॉस्ट कटिंग का एक मसला था इनका, लेकिन अच्छी कॉस्ट कटिंग करी। जिसको नहीं लगाना वो ना लगाओ, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिलेगी, बंदा ऑफ रोडिंग अच्छी कर सकता है। और जिसको लगाना है, ज़रूरत है, जैसे मैं इसे ट्रिप वगैरह पर लेके जाऊँगा, मेरी ज़रूरत थी तो मैं लेके जाने का मैंने फ़ैसला किया, तो लगा लेते हैं कि सामान ढोएंगे या साथ में कोई होगा तो परेशानी ना आए। लाइट का मैंने आपको बता दिया, बहुत गंदी लाइटें दी गई थी इसमें और इसके अपग्रेडेड वर्जन के अंदर दोनों के। तो अगर आप ऐसी इस बाइक को ले रहे हो तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसकी लाइट जो है इस पर भरोसा मत करना, आप अलग से लगा लेना, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि इसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकता, इन्होंने लाइट ही ऐसी बनाई है कि इसके अंदर छोटे छोटे LED बल्ब है, उन्हें आप चेंज भी नहीं कर सकते। और इसकी रोशनी मैंने ग्रिल लगाने से पहले अच्छे से चेक कर रखी थी, बेकार रद्दी है, एकदम किसी लायक नहीं है। इसकी फ्रंट जो है ये वाला हिस्सा अच्छा है, मैं कहता हूँ इसे और ऊंचा भी लगा सकते हो आप, अगर चाहो तो दूसरे टाइप के आते हो वो लगाना चाहो वो लगा सकते हो। इसके मैंने इंडिकेटर के बल्ब तक चेंज कर रखे हैं। और खैर इसे कर देते हैं थोड़ी देर के लिए बंद। इस बाइक के साथ ना एक ऐप आती है हीरो माई राइड करके, वो आपको लगेगा बहुत अच्छी ऐप है, बट
सीरियसली में उस ऐप का कोई फ़ायदा नहीं है, नेविगेशन आपको समझ नहीं आते। एक होता है प्रॉपर ECU के साथ चीज़ें चलने का, वो चीज़ें उस सेंस में अच्छी लगती है जब आपको प्रॉपर डिस्प्ले दिख रहा हो कहाँ मुड़ रहा है रास्ता। बट ये आगे से लेफ़्ट राइट करने में 1 सेकंड की देर हुई और आप ख़त्म। इसके शीशे इतने बेकार आए थे, मैंने चेंज कराए, KTM के लगा लिए, ड्यूक 390 वगैरह में जो आते हैं वही लगाए। कंपनी ये दे सकती थी, अच्छा ऑप्शन है, बट उन्होंने नहीं दी, आई डोंट नो व्हाई। ये साइड आती है इसकी ये, और मैंने इस बाइक को आज तक नहीं गिराया। बट इसकी ये जो क्वालिटी है ना, ये एक तो ये पेंटेड प्रॉपरली नहीं है, प्लास्टिक है, इसके ऊपर कोई पेंट नहीं हो रखा है, ये एज इट इज़ प्लास्टिक का निकाल के उस पर स्टिकर लगा के इसको दे रखा है। और बात करूँ अगर इसे चीज़ की, इसे टैंक की, तो भाई टैंक मतलब बाइक धो धा के रखी थी, और उसके बाद भी देख लो हल्की फुल्की चीज़ों के अंदर ही इसमें रगड़ आ जाती है। मैंने आज तक इस बाइक को गिराया नहीं। हॉर्न बहुत बेसिक आता है इसके अंदर, ये वाला। और बाकी भाई खास इसमें फीचर बस यही थे, जो इसका इंजन था CBZ या फिर हंक में या करिश्मा में जो इंजन आता था लगभग वही है। अच्छी बात बस ये कि किक दे रखी है, बट इस बाइक में इसको मैंने बहुत संभाल के रखा है। उसके बाद भी इसके अंदर हार्ड वाटर के निशान, और मैंने इनफैक्ट इसे धो कर भी पोंछ कर पॉलिश करके कुछ किलोमीटर चला के रखा है। फिर भी भाई एक बार कहना चाहूँगा पास आना, ये छोटे छोटे जो इश्यूज़ है ना इसके अंदर बहुत अच्छे से विजिबल है। और रस्टिंग का इशू तो मैंने आपको खैर थोड़ा दिखाई दिया कि सिर्फ 1 साल में इस बाइक की ये हालत है। जबकि मुझे कंपनी सर्विस सेंटर ने बहुत सपोर्ट करा, बहुत अच्छा बोला कि भाई आपको कोई दिक्कत हो आप हमें बता देना। बट मैंने कहा नहीं यार, जो बात है सो है, एक एज अ कस्टमर मैं क्या फील करता हूँ वो तो मैं बताऊँगा। ग्राउंड क्लियरेंस का मैंने बता दिया। इसमें निफिन के पीछे की तरफ और आगे की तरफ ब्रेक्स आते हैं, ABS इसमें आता है, बहुत हेल्प कर देता है आपको भाई सेफ्टी के पर्पज़ के लिए। बस आप स्टॉप ही नहीं ले सकते इस पर। सामान लगेज रखने में जगह कम लगती थी तो मैंने ये लगा दिया, इसमें मैं हेलमेट रख लेता हूँ अपना। मोबाइल माउंटर मैंने कुछ अलग से लगा दिए इधर की तरफ। तो भाई अपन अभी प्लान कर रहे हैं कि इस बाइक को लेके जाएंगे मोस्ट लाइकली किसी एक अच्छे रोड ट्रिप पर। 1700 कुछ किलोमीटर 1 साल में इसलिए चला पाया क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा काम मेरी स्कूटी से होता है, फिर मेरी कार, और फिर कभी मूड किया तो मैं बाइक उठा लेता हूँ। भाई शूट डन है, रोबिन भाई पीछे चल रहे, हमने पास ही में जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो भाई अभी मैंने ना ये भी सोचा, इसका इंश्योरेंस ना 1.1+5 का आया था, 5 साल थर्ड पार्टी और पहले साल फर्स्ट पार्टी, या फिर ऐसा कह लो कि 0 डेप। तो मेरे पास कॉल वॉल आई उनकी, वो कहते हैं कि भाई आपका जो इंश्योरेंस है ऐसे ऐसे करके एक्सपायर होने वाला है और आप भाई इंश्योरेंस रिन्यू करवा लो हमसे। मैंने कहा भाई ठीक है बताओ, उन्होंने बताया एंड दे वांट कि मैं उन्हीं से करूँ। जब मैंने थोड़ा देखा समझा कि वो IDV घंटा 1 लाख रुपए की दे रहे मेरे को, मेरी बाइक की पीछे जो चल रही है, और उसी के साथ ही प्रीमियम उन्होंने 2300-2800 कुछ का दे दिया। पहले 2800, फिर मैंने कहा ये तुम्हारी जो पॉलिसी फालतू नहीं चाहिए, तो कह रहे 2300 लग जाएंगे ये। मैंने कहा भाई अपने पास रखो, मैंने चेक करा, मैंने वही सेम चीज़ फीचर मेरे को जब कम पैसे में मिल रहे हैं मैं तुमसे क्यों लूँ। भाई माम में खड़े उधर, माम में खड़े है क्या, पता नहीं क्या पता चाचे मामी भी अपनी वीडियो देखते हो, आई डोंट नो। कहीं किनारे पे मिल लगी, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, क्या लग रही है होगी ना भाई साहब, 5-4 होगी ना साइड में। वही लेकिन यार एक चीज़ बताओ, सडन स्टे लगवाया, फिटिंग कहाँ पर रही इसकी?